Hello students, today we are going to start a new chapter, binomial theorem. It's the first video of this chapter. इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए, सपोज a प्लस बी की पावर 1, तो इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी आता है। a प्लस बी का स्क्वायर हमने शुरू से पढ़ रखा है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको फाइंड कैसे करते थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही a प्लस बी का क्यूब अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर आपने कर दिया तो ये हो गया आपका, जो मल्टीप्लाई होकर आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप करके देख लीजिए इसको। ठीक है, ये 3 थोड़ा गंदा बन गया, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अगर a प्लस बी की पावर 4 में करता हूं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब, जो कि आया हुआ है। इसमें अगर मैं a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चलता जाऊं और मैं कहूं कि सीधे सीधे a प्लस बी की पावर मान लीजिए 98 आ गया, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है ना। तो अब इस तरीके की सिचुएशन कई बार आती थी, तो क्या हुआ कि एक फॉर्मूला इन्वेंट किया गया। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो एक्सपेंशन खोजा गया बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें कि इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो देखिए जरा एक बार इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। a प्लस बी, इसमें देखिए पावर 1 है, हम लोगों ने किया 2 के लिए अभी मैंने आपको करके दिखाया, 3 के लिए दिखाया, 4 के लिए दिखाया आपने। ठीक है, ऐसे ही 5 के लिए करेंगे, 6 के लिए करेंगे। तो क्या होता है, एक जनरल फार्मूला जब a प्लस बी की पावर n के लिए है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखने वाली बात है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो फॉर्मूला मिलता है a प्लस बी की पावर n के लिए, दिस फार्मूला और एक्सपेंशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम। इसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन है उसको। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सपेंशन क्या है, a प्लस बी की पावर n कैसे एक्सपेंशन होता है, n c0। अब देखिए a जो फर्स्ट टर्म है a, उसमें हम लिखेंगे n माइनस 0, मतलब इसका इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है ना, ये हो गया। और उसके बाद क्या आएगा, जो सेकेंड टर्म है हमारा b, इसकी पावर क्या हो गई, इसकी पावर जो ये आपका r है वो हो गई पावर मतलब 0। ठीक है, इसी तरीके से हमने नेक्स्ट किया nc1, तो a की पावर क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, और b क्या हो गया, ये जो आप ये देख रहे हैं r, ये आ गया आपका 1। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे nc2, तो ये देखिए a क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, और ये हो गया b की पावर 2। मुझे लग रहा है अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। nc3 अगर हम करते हैं तो आएगा a, दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या होगी, ये देखिए 3, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक टर्म ले लेता हूँ NCR, तो क्या होगा, a की पावर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस n माइनस आर हो गया, और b की पावर क्या हो गई, ये जो r था ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं लास्ट टर्म पे जाऊंगा तो क्या आएगा NCN, और a की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस n, मतलब मैं a की पावर 0 मतलब 1 भी लिख सकता हूँ, और b की पावर क्या हो गई, ये n हो गई। ये है जो आप एक्सपेंशन ये देख रहे हैं, इसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है या जो एक्सपेंशन आप बोल रहे हैं, इसी को हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम जरा देख लीजिए, इसको हम देखते हैं कि क्या ये भाई कैसे ये एप्लीकेबल है, जरा देखें। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल के लिए ये लिया, मैंने लिया कि भाई a प्लस बी की पावर मैंने 2 लिखी, यानी अब मैं इसको कंपेयर करूं तो n की जगह मेरा क्या है, 2 है। ठीक है, n की जगह 2 है, ये देखिए n देख रहे हैं आप, n, और इधर क्या है, 2 है। ठीक है, तो n c0 ये पहला टर्म है, तो देखिए मैंने n की जगह 2 लिखा, c0, और a की पावर मैंने क्या लिखूंगा, 2 माइनस 0, और b की पावर 0 लिखूंगा। n की जगह 2 है तो 2c1, a की पावर में क्या लिखूंगा, 2 माइनस 1, और b की पावर क्या लिखूंगा, 1। फिर
2c2, ए की पावर में क्या लिखूंगा 2 माइनस 2 और बी की पावर क्या लिखूंगा 2, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब आपको सी देख के कुछ अजीब सा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन इससे जो प्रीवियस चैप्टर था वो पढ़ चुके थे, उसमें मैंने आपको बताया भी था क्या होता है एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो अगर मैं इससे ये निकालना चाहूँ 2c0 तो क्या आएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0। ठीक है, तो देखिए 2 माइनस 0 क्या होगा 2, तो ये देखिए कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया। अब मैं यही कर लेता हूँ 2c1, 2c1 की मैं अगर बात करूँ तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 मतलब 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका मतलब ये कितना आ गया 2 आ गया। अब अगर मैं करता हूँ 2c2 तो ये क्या होगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 मतलब 0, ये भी कट गया 1 आ गया। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ रख देता हूँ, अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 1, और a की पावर 2 माइनस 0 मतलब 2 और b की पावर 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है, और 2c2 की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई वैल्यू 2 आई वैल्यू, a की पावर 2 माइनस 1 है मतलब a की पावर 1 हो गई और b की पावर 1, और 2c2 की 0 वैल्यू आपने निकाली वो 1 आई थी, a की पावर 0 हो गई और b की पावर 2 हो गई। ठीक है, जरा ध्यान दें थोड़ा सा, इसको जब हमने किया, इसको जो हमने और किया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस, फिर देखिए 2 आ गया, ए की पावर 1 ए हो गया, बी की पावर 1 बी हो गया। अब देखिए ये आ गया आपका ए की पावर 0 1 होता है तो ये हो गया बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर जो आपने सॉल्व किया वो आपका ये आया। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर ये आया। जरा आप देखें ए प्लस बी का स्क्वायर जो हमने पहले पढ़ रखा है, तो क्या वो और ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों देखिए सेम है। ठीक है, ये दोनों जो है सेम है हमारे। ठीक, अब मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। जरा देखिए, ये जो एक्सपेंशन है, जो अभी हमने एक्सपेंशन लिखा, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा देखा और देखते हैं इससे क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ये आता है, मैं आपको बताऊं, देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। मतलब जैसा एक बार समझिए, ये क्या दिया हुआ था पावर n थी, और वो कह रहा है एक्सपेंशन जो आपने किया तो पावर में कितने आ गए n+1 टर्म आ गए। कैसे देखिए मैं बताता हूँ, ये कहाँ से शुरू हुआ 0 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक आया n तक आया, यानी कि अगर मैं ये कहूँ 1 से लेके n तक n टर्म तो हो गए। वही यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ 1 से लेके ये n तक n टर्म्स तो हो गए, और ये 0 वाला एक और आ गया तो कितने हो गए n+1 टर्म्स हो गए। समझ गए आप? तो ये n+1 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये जो बात थी मैंने आपको एक्सपेंशन से दिखा दी कि n+1 टर्म्स हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए दूसरी बात है, द इंडेक्स ऑफ a इन द फर्स्ट टर्म इज n and the index of a decreases by 1 in the successive terms, and simultaneously the index of b is 0 in the first term and index of b increases by 1 in the successive terms। ठीक है, ये चीज आपको पहले से पता। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप वो कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है उसमें a की पावर आप बताइए कितनी, n-0 लिखा है, n-0 मतलब n। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है n की पावर यहाँ क्या है, a की पावर क्या है n है, और b की पावर क्या है 0 है। ठीक है, अब देखिए a की पावर जो है देखिए इसमें जो है इंक्रीज कर रही है, ये देख a की पावर सॉरी a की पावर जो है डिक्रीज हो रही है। आप देख लीजिए, आपने जो एक्सपेंशन लिखा इसमें देखिए पहले a पावर थी, अब हो गई a की पावर n-1, फिर n-2, a की पावर n-3, फिर a की पावर n-r, और उसके बाद ये देखिए लास्ट टर्म जो आया उसमें क्या हो गई a की पावर n-n मतलब n-n मतलब 0 हो गई। और b की पावर जो थी फर्स्ट टर्म में क्या थी 0 थी, अब क्या हो गई 1 हो गई 2 हो गई, इधर देखिए 2 हो गई, इधर देखिए 3 हो गई, r हो गई, और इसमें देखिए p की पावर n हो गई। ठीक है, ये बात है। ये बात तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास चीज है, ये एक्सपेंशन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। n+1 टर्म होते हैं एक्सपेंशन में, मतलब एक टर्म ज्यादा हो जाता है। ज्यादा मतलब चाहे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई खास आप दिमाग न लगाएं। देखिए जैसे मैंने ये किया a प्लस बी की पावर 2 किया, तो इसमें कितने टर्म आए 1 2 3, एक ज्यादा आया 2+1 हो गया। इसमें देखिए a+1 की पावर 1 है तो इसमें कितने टर्म्स आए 2 टर्म्स आए। इसमें देखिए a प्लस बी का 2 3 टर्म्स आए। इसमें देखिए a प्लस बी का क्यूब हमने किया 1 2 3 4 टर्म्स आए। तो मतलब एक टर्म ज्यादा आ रहा है, जैसे a प्लस बी की पावर 4 है यहाँ देखिए, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स आए तो एक टर्म ज्यादा आ रहा है। ठीक है,
ये कहना चाहता है वो। और उसके बाद पावर देखिए इंक्रीज होती जा रही है। जैसे देखिए ए स्क्वायर है, फर्स्ट में देखिए ए 2 है, फिर ए है, और फिर ए की पावर देखिए इसमें क्या है 0 हो गई। इसमें बी की पावर नहीं थी, इसमें बी की पावर 1 हो गई, और इसमें बी की पावर क्या हो गई 2 हो गई। तो बी की पावर बढ़ रही है, मतलब फर्स्ट टर्म की पावर जो है क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होती जा रही है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए सारी चीजें जो ऑब्जर्वेशन की मैंने यहाँ इसलिए लिख दी जिससे कि कोई चीज स्किप ना हो जाए, ठीक है। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज एन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ a प्लस बी, द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b। मतलब वो ये क्या कहना चाहता है उसको आप समझ लीजिए। वो ये कहना चाहता है कि अगर आप ऐड करेंगे पावर को, देखिए इसकी पावर देखिए n है और इसके बाद 0, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा n। इधर देखिए n-1 है, इधर 1 है, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो n आएगा। इधर देखिए n-2 है और इधर 2 है, ऐड करेंगे तो n आएगा, ठीक है ना। जो a प्लस बी की पावर है वही आएगी। तो इसको मैं थोड़ा छोटे तरीके से सिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए इसमें a की पावर कितनी है 2 है, इसमें देखिए 1 है, इधर 1 है, दोनों को ऐड करिए तो 2 आएगी। इधर देखिए 2 है, तो आप देखिए ये इसकी पावर 2 थी ना, a प्लस बी की पावर 2, तो वही पावर आनी चाहिए सारे टर्म्स की, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और जो कॉफिशिएंट्स हैं ऑफ द टर्म्स इन ऑर्डर NC0, NC1, NC2, NCn, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। NC0, NC1, NC2, NC3, NCr और NCn इस तरीके से आएंगे। आ गए। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर ली थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में, कि ये जो है NCr इक्वल टू होता है NCn माइनस आर। मतलब ये क्या चीज है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ NCr इक्वल टू NCn माइनस आर होता है। तो ये चीज आपने जो है मैंने आपको सॉल्व करके बताई थी परमुटेशन में। तो देखिए इससे क्या फायदा होता है कि जो लास्ट वाला टर्म होता है, फर्स्ट वाला टर्म, सेकेंड वाला टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, उनके कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से होता रहता है, समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या था, यहाँ 1 था कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो यानी कि NC0 की जो वैल्यू होगी वही NCn की वैल्यू होगी। मैंने आपको अभी यहाँ निकाला भी था, देखिए मैंने 2C0 निकाला और 2C2 निकाला, तो देखिए दोनों की वैल्यू 1 आई थी। ये देखिए वैसे ही क्या होता है, जब मैं NC1 की बात करूंगा तो NCn-1 जो यहाँ आएगा, इससे प्रीवियस टर्म उसकी वैल्यू इक्वल होगी। इस तरीके से क्या होता है, ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यूज आती रहती हैं, ठीक है। वो ये कंसेप्ट यही वाला है, इसकी वजह से ऐसा होता है NCr इक्वल टू NCn-r। अभी बेटा हो सकता है आपको कुछ चीजें मतलब थोड़ी सी दिक्कत दे रही हो, कुछ चीज ना समझ आ रही है, लेकिन अभी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन हमारे पास है कि इसको भाई एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो एक्सपेंड हमने करा तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 5 ऐसे लिखा हुआ। तो देखिए कैसे हम शुरू करेंगे, 5C0 से शुरू करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, और 1/x जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी 0। फिर हम क्या करेंगे 5C1, और ये क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 1 मतलब 4, और 1/x की पावर क्या हो जाएगी, इसकी देखिए 1 है तो 1 हो गया। ये हो क्या हो गया 5C2, तो हो गया एक्स स्क्वायर की पावर 3 और 1/x की पावर 2, ठीक है। अभी हो गया 5C3, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 और 1/x की पावर 3। फिर देखिए 5C4, एक्स स्क्वायर की पावर दोनों का 5 माइनस 4 कितना होता है 1, और 1/x की पावर 4 हो गई। और फिर क्या आएगा 5C5 और एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 0 और 1/x की पावर हो जाएगी 5। देखिए होता क्या है, कई बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से, तो हम लोग उसकी जरूरत नहीं है। आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीजें। 5C0 की वैल्यू ये 1 होती है, और 5C5 की वैल्यू 1, किसी की वैल्यू आप निकालिए 1 आएगी। 5C1 जब आप निकालेंगे तो 5 आएगी, और 5C4 की वैल्यू भी फिर 5 आएगी, ठीक है ना। ये तो अभी हमने सीखा था। सिर्फ आपको हो सकता है 5C2 की वैल्यू याद ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मतलब 3। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। आप इसको करेंगे फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 है ही, तो इसको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो सिंपल हो गया, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5C0 वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर की पावर 5 मतलब कितना हो गया एक्स की पावर 10 हो गई, और 1/x
एक्स की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है। 5c 1 है मतलब 5 आ गया, और ये हो गया एक्स की पावर कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। और ये देखिए ये आ गया 1/x आ गया, मतलब अब मैं करूँगा 5c2 मतलब 10, इसको कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और x की पावर कितनी हो गई 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये हो गया 1/x² प्लस 5c3 देखिए 5c3 की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, क्योंकि वो वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं NCR इक्वल टू NC(n-r) होता है, ठीक है, इसलिए ये हो रहा है। तो इसमें हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 10 हो गया, x की पावर 4 हो गई, और इतना कितना 1/x की पावर 3 हो गई, ये सॉल्व। अब इसको देखिए 5c4 मतलब 5x² मतलब x² और 1/x की पावर 4, पहली बार में लिखना जरूरी होता है, प्लस लगाइए, ये कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए 5c5 मतलब 1, इसकी पावर किसी पावर 0 होती है तो 1 होता है, और 1/x की पावर 5, ये लास्ट टर्म आपका आ गया, ठीक है। जरा देखें कहाँ तक हम लोग पहुंचे। तो ये देखिए ये सीधे सीधे आ गया x की पावर 10 फर्स्ट टर्म, ये हो गया 5x की पावर 9, ठीक है, वो सॉरी 9 कह रहा हूँ, x की पावर 8 है और ये नीचे x है तो ये तो 7 होगा ना, मैंने बढ़ा दिया, कितना हो गया 7, ठीक। अब देखिए ये हो गया 10 और x की पावर कितना हो गया 4 प्लस 10, और ये हो गया x क्योंकि ये 4 है और ये 3 है। फिर ये जो टर्म आएगा ये देखिए ये कितना होगा 5 इंटू 1/x², और फिर लास्ट टर्म जो है 1/x², ये आपका जो है पूरा इस तरीके से एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। ये पूरा एक्सपेंशन आपका x² प्लस 1/x की पावर 5 का एक्सपेंशन है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसको बाइनोमियल थ्योरम क्यों कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ, बाइनोमियल जो टर्म है आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पे, बाइनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल इस तरीके से होता है ना। तो मैं जैसे ये बताना चाहता हूँ बाइनोमियल का मतलब होता है दो, मतलब इसमें देखिए ए और बी दो टर्म है, इसमें देखिए दो टर्म है, सारी थ्योरम जो है दो ही टर्म पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें तो 3 टर्म्स आ गए तो मामला तो गड़बड़ हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि इसको मैंने क्या किया, इसको एक टर्म ले लिया और इसको एक टर्म ले लिया, तो ये दो टर्म बन गए, इसको ऐसे कर सकते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, इसको हमने इसी तरीके से किया, तो मैंने क्या किया, पहले लिखूंगा 4c0 और 1 की पावर 4 माइनस 0 मतलब 4, और फिर कितना हो गया x प्लस x² की पावर 0, फिर मैं लिखूंगा 4c1 और क्या लिखूंगा 1 की पावर 3 और x प्लस x² की पावर 1, फिर मैं लिखूंगा 4c2 1 की पावर 2 लिखूंगा और x प्लस x² की पावर क्या लिखूंगा 2, फिर क्या लिखूंगा 4c3 1 की पावर क्या लिखूंगा, दोनों का 4 माइनस 3 क्या होता है 1, और x प्लस x² मैंने एक टर्म माना है तो ये 3 पावर है, उसकी 3 पावर हो गई, तो लीजिए फिर क्या आएगा 4c4 और 1 की पावर क्या हो जाएगा 0 और x प्लस x² की पावर क्या आएगा 4। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए 4c0 मैं आपको बता दूं जहां से स्टार्टिंग होती है 4c0 हो 10c0 100c0 कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो ये 1 और ये भी 1 हो गया लास्ट टर्म। 4c1 है तो 4 आएगा, 4c1 और 4c3 दोनों एक ही आएंगे, क्योंकि 4c3 जैसे मैंने आपको क्या बताया था 4c1 किसके बराबर आएगा 4c4 माइनस 1 मतलब 4c4 माइनस 1 मतलब कितना हुआ 3, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और 4c2 कितना होगा 4c2 आप देख लीजिए 4c2 एक दो जब आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा 4c2, तो 4 माइनस 2 हो गया 2, तो आप इसको ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो ये देखिए 2, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से अब लिखता हूँ 4c4 का 4c0 मतलब हो गया 1 1 की पावर 4 1 और ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए 4c1 को आप क्या करेंगे 4, ये 1 का क्यूब 1 हो गया और ये हो गया x प्लस x², ठीक है। अब 4c2 को आप क्या लिखेंगे 4c2 अभी अभी हमने किया क्या हुआ 6 1 और x प्लस x² का स्क्वायर, ठीक है। 4c3 को आप क्या कहेंगे 4c3 को मैंने कहा 4c3 4 होगा और ये हो गया x प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 3, 4c4 1 होगा 1 होगा, फिर लास्ट टर्म आएगा आपका एक्स स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होके आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, और इसको आप करना पड़ेगा x प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का क्यूब और प्लस x स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यानी कि स्क्वायर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 में आपको दिक्कत नहीं है, 4 में भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आप बात समझ रहे हैं अभी इसमें। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो रहा है तो यहाँ तक ठीक है, और नहीं तो आप और क्या कर सकते हैं, एक काम और भी कर सकते थे हम एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। हम 1 प्लस एक्स को एक टर्म मान सकते थे और एक्स स्क्वायर को एक टर्म मान सकते थे। ठीक है, लेकिन 1 प्लस एक्स की पावर 4 फिर भी आता है। ठीक है ना, तो आपको जैसे भी इजी लगे आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर, इसका एक्सपेंशन तो आपको बताइए ना, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यूब का भी आपको पता है और 4 का भी हमने लिखा था। ठीक है, देखिए ये देखिए 4, मतलब 4 तक तो कम से कम एक्सपेंशन हमें याद ही होने चाहिए। ये देखिए ये वाला देखिए, ये देखिए ये 4 वाला है, ये 4 का एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसमें क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन है इजी। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें 3 दिए गए हैं तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 101 को लिखता हूँ तो 100 प्लस 1 का पावर 6 लिख सकता हूँ मैं, या 1 प्लस 100 की पावर 6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 100 की पावर 6, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे एक्सपेंशन लिखना ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को इस तरीके से, लेकिन आंसर वही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको इस वाले क्वेश्चन बताया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 1 को एक टर्म ले लिया और x प्लस एक्स स्क्वायर को एक टर्म ले लिया, या आप 1 प्लस एक्स को एक टर्म ले लीजिए और एक्स स्क्वायर को अलग ले लीजिए, तो वो उससे आपकी चॉइस है। ठीक है, 99 को मैं लिखना चाहता हूँ तो 99 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, बस बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये वाला क्यों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया, और पॉइंट जब आ जाता है तो कई लोग क्या करते हैं, पॉइंट आ जाने से बस उनको जो है टेंशन हो जाता है ना, उनको ये टेंशन हो जाता है कि पता नहीं अब ये क्या होने वाला है ना। तो इसलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप ये देखिए इसको लिखेंगे क्या, 1 माइनस 0.02 ऐसे लिखेंगे। अब आप ये सोचिए कि यह सही है क्या, देखते हैं जरा, मैं दिखा देता हूँ आपको करके। 0.02, ठीक है, तो इसमें कितना होगा 8 9। ठीक है, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं इसको, इसलिए मैंने करके बताया, कई बार 0.2 लिख देते हैं जल्दी में। ठीक है ना, तो 0.2 अगर आपने लिख दिया भाई तो मामला फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 0.02 की पावर 4, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4c0 1 की पावर जो आएगी, मुझे नहीं लगता इसको लिखने की जरूरत है, क्योंकि 1 की पावर का जो है वो ऐसे ही हो जाएगा 0.02 की पावर 0, और इसमें हमने लिखा 4c1 1 की पावर मैंने आपको बताया था 0.02 की पावर 1 प्लस 4c2 1 की पावर 2, उसका 0.02 की पावर 2, 4c3 1 की पावर 1 और 0.02 की पावर कितना आएगा 3। अब आप आ जाइए 4c4 1 की पावर हो गई 0 और 0.02 की पावर कितनी हो गई 4। तो देखिए अगर आपको याद है प्रीवियस क्वेश्चन में 4c0 को हमने क्या लिखा था, 1 लिखा था, 1 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 0.02 की पावर 0 ये भी 1 हो गया। ठीक, 4c1 क्या होता है, 4 होता है, 1 की पावर क्यूब 1 हो गया, और ये कितना हो गया 0.02। ठीक है, अब आगे चलिए, ये भी सॉल्व हो गया। 4c2 अभी अभी हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था 6। इतना आपको मेमोरी थोड़ी सी शार्प रखनी पड़ेगी बेटा। अब देखिए ये कितना हो गया 0.02 का स्क्वायर, 4c3 की बात जो आ रही है, तो 4c3 अभी हमने किया था, 4c3 क्या होता है 4, तो ये कितना हो गया 4c3 और 0.02 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 4c4 कितना होगा 1 होगा,
और 1 की पावर 0 1 ही होता है, और ये हो गया 0.02 की पावर 4। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आप देखिए आगे हमने क्या किया, 1 प्लस ये हो गया 0.08, 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6, और अगर मैं इसको करूं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0.004 आएगा। ठीक है, 1 मिनट, एक जीरो रह गया, उसको भी लगा दीजिए। कैसे, देखिए 0.02 इंटू 0.02 जब आप करेंगे तो 4, तो देखिए 1 2 3 ऐसे आएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर आपने इसको किया 4, और आपने इसको जब किया तो 2 का कितना होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, तो आप सिंपल तरीका है 2 की पावर 8 लिख दीजिए। तो ये देखिए 8 का मतलब कितना हुआ, 0.02 इंटू 0.02, मतलब आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस के बाद जो है आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ 8, तो आप देखिए यहाँ कितना था आपका, इधर आपका 8 आ गया था, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 16 हुआ। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद आएगा वो देखिए, जैसे अभी आपका कितना था, अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए जैसे ये था, इसमें मैं अगर 0.02 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, मतलब आपका जो पॉइंट आएगा वो कितने के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चन में, खास बात क्या है कि अगर आपने एक पॉइंट आपका इधर उधर हो गया, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए सब कर रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे 4 टाइम्स है, जैसे मान लीजिए, इसमें जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार गलत हो गया तो फिर पूरा ही चला जाएगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई इतने बार करना है इस तरीके से, तो देखिए 2 4 6 8, तो देखिए 2 4 6 और 8। ठीक है ना, तो ये आपका कितना है 0.02 ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, इसे ये देखिए मैंने जीरो जो है यहाँ देखिए गलती से लगा दिया। अब देखिए एक जीरो गलती से लगने से फिर पूरा गलत हो जाएगा आपका। देखिए 2 4 6, तो देखिए 2 4 6 है। अब देखिए इसमें कितने बार आ रहा है 2 4 6 8, तो देखिए 2 4 6, इसमें देखिए इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 0.08 प्लस ये हो गया 4, और ये कितना है 1 2 3 4, ये लीजिए इतना आएगा इसका मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, इसका देखिए 32 हो रहा है, कितने 2 4 6, यानी कि सिर्फ काउंट कर लीजिए, 2 पेयर बना लीजिए 2 4 6, तो ये देखिए 2 4 6। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको, ये तो इसमें तो कुछ करने नहीं, पॉइंट तो 8। ठीक है, ये आ गया आपका। देखिए छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए देखिए माइनस का साइन है, तो देखिए माइनस का साइन जब है तो 0.02 की पावर 1 जब आप लिखेंगे माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें तो स्क्वायर है तो इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, फिर इसमें माइनस है देखिए, तो ये पावर क्या होगी माइनस आ जाएगी, और ये प्लस रहेगा, मतलब माइनस वाले कितने आ गए, दो माइनस वाले आ गए, 4C1 वाला, यानी कि ये वाला माइनस आ गया, और ये क्यूब वाला जो है ये माइनस आ गया। ठीक है, तो आपका ये माइनस है, और ये वाला जो है टर्म आपका माइनस का टर्म है। बस ये याद रखिए, जो अभी हमने किया है, अगर ये क्वेश्चन होता 1.02 की पावर 4, ठीक है, तब हम लोग सारे में प्लस लगा देते, तो सिर्फ माइनस के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप जो है इसमें आपने क्या किया, माइनस साइन लिया, तो ये देखिए ये आ गया आपका ये और ये, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, प्लस वाले एक साथ लिख लीजिए आप, 1.0024, ठीक है ना, तो ये यहाँ तक आ गया 4, उसका 0.000016, ये प्लस वाले सारे आ गए। अगर मैं माइनस वाले एक साथ कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाले अगर मैं एक साथ कर दूं तो ये आ जाएगा 0.08, ठीक है ना, ये 0.032 कर दूं ऐसे,
यानी कि मुझे ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए इसमें बस यही ध्यान रखना है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ना, बाकी कोई चीज़ नहीं है इसमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हुआ और ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपके पास समझ में आ रही, अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए इस पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप जो है इसको देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। ये आपने कर लिया और ये देखिए आपका बेटा, इसमें थोड़ी सी आपको जो है लेंथी नहीं है, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कई सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें वो ये कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ये बोलता है कि भाई ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो ये बोल रहा है कि भाई ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बोल रहा है, ठीक है। यूजिंग बाइनोमियल इंडिकेट वन इज लार्जर। तो देखिए, तो हमने क्या किया, एक बार देखा इसको, हमने ऐसे देखा 1.01 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 10,000 है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस 0.01 की पावर 10,000, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा 10,000 C0 1 की पावर, इसका पावर होगी, ठीक है, इस तरीके से 0.01 की पावर 0 लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 3 4, फिर 1 लिखूंगा, तो 1 की पावर मैं दोनों को माइनस करूंगा, ऐसे लिखूंगा, और इसकी पावर क्या लिखूंगा, 0.01 की पावर, 0.01 की पावर क्या लिखूंगा, 0.01 की पावर मैं लिखूंगा 1, ठीक है। तो आप ये देखिए, फिर मैं ऐसे ही आगे जाता जाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये अगर कहूँ तो ये इतना हो गया 1 1 और ये 1, तो ये पूरा 1 आ गया, प्लस अगर मैं ये कहूँ 10,000 C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000, ठीक है। 1 की पावर 999 है तो इसकी पावर तो 1 ही हो गया, और ये कितना हो गया 0.01, ठीक है। अभी आप जरा ये देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो क्या होगा, ये कितना आ गया 100 आ गया, और प्लस अभी आगे और आने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ दो टर्म ऐड होकर ही क्या हो गया 101 हो गया, और अभी आगे के टर्म आना बाकी है, और ये कितने से कंपेयर करवा रहा है, 100 से। तो इसका मतलब अब आप देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का हमने छोटा सा यूज किया और इतनी बड़ी पावर को हमने बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करके देख लिया, और नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना कितना ज्यादा मुश्किल था, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है, अदर टर्म्स हैं आगे, अदर टर्म्स अगर आप लिखना चाहें तो मैं ऐसे बता देता हूँ, आगे जो है क्या है, अदर टर्म्स है। मतलब मैंने सिर्फ दो ही टर्म्स लिए क्योंकि दो टर्म्स में हमारा पर्पज सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि हमने क्या किया, ये इस तरीके से लिख दिया इसको, 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1.01, 1.01 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 100। ये देखिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने किया इसको। बच्चों समझने वाली इसमें बात एक ये है छोटी सी, कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्व हम कर रहे हैं इसमें कभी कभी हमें देख के ही लगता है कि यार 1 की पावर तो जाए 1 लाख हो जाए तो क्या होगा, तो 1 ही तो रहेगा। तो इसमें 1.01 जब लग गया तो ये देखिए फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर, आपको इतना समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।